सिंधी का 7 चैप्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कल मैंने इसका जीवन परिचय आपको पढ़ाया था। आज इसका फर्स्ट जो पद्य है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अभी ना होगा मेरा अंत। इसके माध्यम से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कवि है वो वसंत ऋतु का हमारे जीवन के साथ तुलना कर रहा है कि जीवन रूपी वसंत में ऋतु में कभी भी मतलब जो उत्साह होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए और हमें अपने उस वसंत ऋतु के माध्यम से ही कभी ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अंत हो गया, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में अभी एक बहुत ही अच्छा समय आया है और मैं हाथ पे हाथ नहीं बैठकर बल्कि अपने जीवन में कुछ करने का समय है। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मर्दुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि निराला कह रहे हैं कि मेरे जीवन का भी अंत नहीं हुआ है, बल्कि मेरे जीवन में अभी अभी नया वसंत आया है। बहुत सारी जो प्रेरणाएं हैं, बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो मेरे जीवन में पैदा हुई है और मैं एक लंबी आयु जो कि मेरी अभी बाकी है उसमें मैं अपने जीवन का अंत नहीं होने दूंगा, बल्कि कुछ ना कुछ अपने लिए करूँगा। हरे रे पात डालियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर एक फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा रसा सींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन रस को सहज सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मेरे वहाँ जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला कह रहे हैं कि अभी तो मेरे जीवन का नया वसंत आगमन हुआ है। अभी वसंत आगमन से जो मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर, ठीक है, मैंने जो अपने जीवन में एक नए नए जो स्वप्न देखे हैं, अपने जीवन में जो उमंगें ली हैं, वो सपने मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, और वे मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन सपनों के जो मेरे जीवन में आगमन हुआ है, मैं ही अपना स्वप्न मर्दुल कर फेरूंगा निंदित कलवत जगह एक प्रत्युष मनोहर। कि कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जो वसंत का आगमन हुआ है, अभी उस वसंत आगमन के कारण उन जो मेरे जो पेड़ पौधे हैं उन पे कलियाँ और डालियाँ ने आकार लेना शुरू किया, अर्थात यौवन अवस्था प्रारंभ होते ही जो शारीरिक विकास होता है वो शुरू हो गया है। और जो एक उम्र होती है वो आई हुई है, तो उसमें क्या है कि जो एक मन में जो भावनाएं होती है, उमंगें होती है, वो उनका विकास हुआ है, ठीक है। और जो मेरी भावनाएं मर चुकी थी, जो उम्मीदें, जो सपने मर चुके थे, मैं उन सपनों पर वापस से अपने मधुर हाथों को फेरूंगा, अर्थात अपने अंदर एक उत्साहवर्धन करूंगा। अब मेरे जीवन रूपी वसंत में नया प्रभात आया है, जगह एक प्रत्युष मनोहर, अर्थात मेरे जीवन में एक नया सवेरा आया है। उस सवेरे से मैं ये अपने आप को एक शिक्षा दूंगा कि मैं जीवन में कभी रुकना नहीं, एक आगे बढ़ने का जो लक्ष्य होता है उसको निर्धारित करूँगा, पुष्प से तंद्रा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच लूँगा मैं इन डालियों पर अनेक प्रकार जो फूल खिल रहे हैं, ये अध खिले जो फूल हैं उनसे तंद्राले सा खींच लूँगा, अर्थात उन डालियों से तंद्राले सा खींच लूँगा, अर्थात जो आलस्य से ग्रस्त मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, ठीक है, मैं उनको दूर करके अपने अंदर एक नए अमृत रस का, अर्थात एक नए भावनाओं से युक्त शक्ति का संचार करूँगा, ताकि वह मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने। जीवन में उस करने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो, उस शक्ति के द्वारा ही हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, वे है जहाँ मेरे अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अर्थात मैं अपने समान ही जो दूसरे नवयुवक हैं उनको भी जिस प्रकार मैंने अपने लिए रास्ता बनाया है, उसी तरह उनके लिए भी एक नया रास्ता बनाऊंगा, उन्हें विकसित करने का नया मार्ग दूंगा। जिस तरह से वसंत के आगमन से प्रकृति असीमित विकास होता है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में उत्साहयुक्त होकर नई कोमल भावनाओं का प्रसार करूंगा और ये सभी की मदद करने की कोशिश करूंगा, सब
द्वार दिखा दूंगा मैं उनको जहाँ मेरे अंदर, अर्थात ऐसा कोई भी द्वार नहीं है जो बंद हो जाता है। हमारे जीवन में अनेक ऐसे द्वार हैं जिनको हम खोल करके अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। मेरे जीवन का ये प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है सारा यौवन। अर्थात मेरे जीवन का अभी तो प्रथम चरण है, युवावस्था प्रारंभ हुई है। इस नव वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु अभी कहाँ से आ सकती है? अभी तो मेरा पूरा जीवन पड़ा है, और इस जीवन में मुझे मेरा सारा यौवन पड़ा है था, युवावस्था शुरू हो चुकी है। और इस युवावस्था के शुरू होते ही मेरे अंदर एक विश्वास आया है, मेरे अंदर एक जोश आया है, जिसके कारण जो मेरे सपने हैं मैं उनको अपनी मेहनत लगाकर पूरा करूँगा। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो जीवन रूपी प्रभात में नव मनोरम किरणों का वो जो प्रकाश है वो बिखरना शुरू हुआ है, और मेरे कोमल मन पर जीवन सागर की जो तरंगे हैं उनसे उत्पन्न जो प्रसन्नता है वो उत्पन्न हुई है। मेरे अंदर जो एक बालक मन था, अर्थात जो एक बच्चे का जो माइंड होता है कि एक सीमित होता है कि आगे उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से उसे रास्ते चूज़ करने हैं, उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही युवावस्था का प्रारंभ होता है, हर तरह का ज्ञान, हर तरह का एक जो माइंड होता है वो शार्प हो जाता है इन चीज़ों को सोचने के लिए। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, यानी मेरे ही जो राग है, अर्थात मेरी जो भावनाएं हैं वे शब्द लेकर इस तरह से विकसित हो गई हैं, यानी मैं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा हूँ। उनके अंदर भी मैं कोमल भावनाएं उनके भविष्य के लिए पैदा कर रहा हूँ, ताकि जीवन रूपी दिशाओं का अंत न हो, व्यक्ति में जिजीविषा और कर्म निष्ठा से अपने सुंदर विकास कर सके, अर्थात जीने की जो एक आकांक्षा में अंदर पैदा होगी वो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मदद देगी। अभी ना होगा मेरा अंत, मेरा अभी अंत नहीं होगा, बल्कि मुझे मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे काम करने हैं जिनके द्वारा मैं अपने जीवन के सभी साथियों को इसमें जुटा सकूं।